आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल केडी न्यूज सुल्तानपुर। ये खबर हमारे संस्थान के सहयोगी चैनल अवधि तक पर भी आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं खबर पर। दादा, क्या मामला है जो आप बैठे हैं और किस बात को लेकर? तो परिचय के साथ पूरा। अमर बहादुर दुबे, जयसिंहपुर विधानसभा हमारा घर पड़ता है, राघवपुर गांव है, कादीपुर तहसील में। तो ये करीब विगत 35 वर्षों से हम लोगों का राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है और हर बार हम लोगों ने सांसद और विधायक बनाए हैं। क्योंकि हम लोग बड़ी फैमिली से मिलान नहीं करते हैं, साधारण परिवार से मिलान करते हैं और एक महत्वाकांक्षा लेके आए। बहुत बड़े बड़े नाम सबके साथ हम लोग जुड़े, यहाँ से लेकर दिल्ली, लखनऊ, हर जगह जुड़े रहे। लेकिन होता क्या है, 30-35 सालों के पीरियड में वही कंडीशन रही और हमारी मतलब स्थिति खराब होती गई। और कमोबेश यही स्थिति पूरे समाज की है कि बड़े बड़े लोग टिकट लेके आते हैं, इसके बाद चुनाव लड़ते हैं, चुनावी जातिवाद का नारा देते हैं और इसके बाद होता क्या है कि जनता अपने आप को ठगी महसूस करती है। तो ये सामाजिक लड़ाई है, ये आम जनता की लड़ाई है। जनता जागरूक हो, इसके लिए मैं बैठा हूँ। किस स्थान पे कहाँ बैठे हैं आप? किस तारीख से? ये 18 दिसंबर 2024 से तिकोनिया पार्क सुल्तानपुर में हम बैठे हैं और एक कड़कड़ाटी हार कपा देने वाली ठंड में लगातार हमारा कार्यक्रम अनवरत कार्यक्रम चल रहा है। आपके इस धरना प्रदर्शन को लेके क्या समाज से कुछ लोग मिले आपसे? नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं और उसके बाद सामाजिक बात होती है, सामाजिक बदलाव की बात होती है, सारे लोग सहमत होते हैं और सारे लोग हमारा समर्थन भी करते हैं जी। तो इसके बाद क्या करने का विचार है? इसके बाद हम एक गांव चलो अभियान की तरफ एक रुख करेंगे। एक सामाजिक संस्था के द्वारा लोगों को केवल जन जागरूकता हमारा मेन उद्देश्य है। जन जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि गरीब कहाँ खड़ा है, उसकी भागीदारी क्या है शासन, सत्ता और सरकार में। तो जब तक उसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है तो सांसद बनाने का या विधायक बनाने का या और किसी पद पर किसी को बैठाने का क्या मतलब होता है? उसकी आवाज कौन? बड़े बड़े लोग तो गरीब होते नहीं है, वो तो बड़े बड़े पार्टियों में जाते हैं, इसके बाद 2 दिन में शामिल होते हैं, निष्ठा परिवर्तन होता है, टिकट लेते हैं, चले आते हैं, इसके बाद मैं इस जाति का हूँ, मुझे वोट कर दो। फिर उनकी एक टीम आती है, उनका काकस आता है, केवल वहीं तक वो सीमित रह जाते हैं। जनसेवा से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप इतनी बड़ी मुहिम छेड़े हैं जी, तो क्या चाहते हैं? आपकी क्या सोच है कि समाज कैसा हो, आम जनता कैसी? नहीं, समाज देखिए, समाज से ही देश में बदलाव होता है और देश जब बदलाव होता है तभी देश का विकास होता है। कुछ लोगों के विकास से देश का विकास नहीं होता है। देश सर्वोपरि है, यह सत्य है, लेकिन सब जो निचला पायदान है, निचले पायदान से बदलाव करिए आप। यही सोच हमारी है, इसी सोच को लेके हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप यही हम आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं कि घर घर में मैसेज जाए, लोग जागरूक हो। यहाँ किसी जाति की बात नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं है, किसी मजहब की बात नहीं है, यहाँ केवल समाज की बात है। एक सामाजिक संदेश अगर जन जन में जाता है तो इसका लोग चिंतन करेंगे। सामाजिक संदेश में मोटी मोटी 2-4 बातें क्या? जैसे सामाजिक संदेश में कोई जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि का चुनाव हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ की जो नौकरशाही है, प्रशासनिक वो जो है, वहाँ पर भी इनका प्रेशर होता है, इनका दबाव होता है। वहाँ जैसे तहसील है, थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, हर जगह जनता हर जगह अपने आप को ठगी महसूस करती है। आज की डेट में केवल अर्थ का दौर है, बिना उसके कुछ हो नहीं रहा है। तो कम से कम जनप्रतिनिधि को चाहिए कि कम से कम हर जगह अपना वो व्यवस्था दे। चौपाल किस लिए विधायक बनाते हैं हम, किस लिए सांसद बनाते हैं? तो वो अपनी व्यवस्था दे। इसके बाद जनसेवा का अवसर, मतलब अवसर उसको मिला हुआ है, जनसेवा करे, ईश्वर तुल्य पद है ये, तो इसका निर्वहन हो, ढंग से हो। ये ना हो केवल सरकारी योजनाओं की आप फोटो खिंचवाइए, इसके बाद सोशल मीडिया में डाल दीजिए, इसका कोई मतलब होता नहीं है।
तो यही सोच है कि मतलब बदलाव अगर होगा तो निश्चित तौर पर अच्छे लोग आएंगे। जब अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी चीजें भी आएंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, गरीबी बहुत है समाज में। कुछ लोग लोक लाज लिहाज के कारण कह नहीं पाते हैं तो अपना खेत बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं। तो कम से कम अगर एक सुदृढ़ समाज की स्थापना होगी तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे समाज के हित के लिए। इस उद्देश्य से मैं यहाँ बैठा हूँ। समाज के नेता या पार्टी के नेता कुछ लोग मुलाकात किए आपसे? नहीं, नेताओं से तो अब कोई लेना देना ही नहीं। नेता तो अपनी दुकान चलाता है। समाज के लोग हमसे आते जाते रहते, सारे मिलते रहते हैं। राय दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी राय दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद लग रही है आपको? अब देखिए यही खरवास जैसे बीतेगा खिचड़ी के पीरियड में, जब खिचड़ी पार होगी तो इसके बाद हम मीडिया के माध्यम से, सारे चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबके माध्यम से हम अपनी बात समाज के सामने रखेंगे। और इसके बाद एक मुहिम की शुरुआत हम करेंगे, गांव चलो अभियान की। और इसके बाद हम केवल वही जन जागरूकता अभियान चलाएंगे कि कम से कम हमारी भागीदारी, गरीबों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। थका जाता है, अंत में मन महसूस कर बैठ जाता है। तो इसी के लिए मैंने एक अभियान शुरू किया है, कम से कम समाज में एक संदेश जाए और उसमें सुधार हो। अच्छा। हाँ, इस तरह का जो है जो नेताओं के द्वारा किया जाता है, बस यही उद्देश्य है। करीब 18 तारीख को मैं यहाँ बैठा हूँ और इसके लिए बाकायदा मैं मीडिया को बुलाऊंगा, मैं उसकी बाइट दूंगा। तो लेकिन अभी वो समय आया नहीं है। सोच रहे हैं कि 10 दिन और पार हो जाए, वही खिचड़ी के पीरियड में, खिचड़ी के टाइम जो खरवास बीत जाएगा तो पूरा हम मीडिया को बुलाएंगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात तब रखेंगे समाज के सामने। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।